जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर के शहीद होने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैली। देश का हर नागरिक एक बार फिर अवाक रह गया और कश्मीर से आने वाली खबरों पर निगाह गड़ाए रखने के साथ ही शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने लगा। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस जब शहीदों के शव पर माल्यार्पण कर रही थी और शवों को उनके परिजनों के पास भेजने की तैयारी कर रही थी, ठीक उसी समय दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय रास रंग में डूबा था, जश्न मना रहा था। भाजपा मुख्यालय में उत्सव का ऐसा माहौल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रीय मंत्री, संघ भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता फूल बरसा रहे थे। उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी चेहरे पर विजयी भाव लिए गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देश की रक्षा में शहीद हुए सेना और पुलिस के अधिकारियों के परिजनों की चीख को पीएम मोदी तक पहुंचने से रोकने के लिए भाजपा नेता फूलों की बारिश कर रहे थे और ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरक रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुधवार दोपहर तक देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कानों तक 3 जाबाजों के शहीद होने की खबर नहीं पहुंची थी? नहीं, ऐसा नहीं है। पीएम मोदी के पास ये खबर जरूर पहुंची होगी, ठीक उसी तरह जैसे 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवानों के शहीद होने की खबर पहुंची थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौक में डूबने की बजाय उत्तराखंड की वादियों में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करा रहे थे। पुलवामा घटना के समय पीएम मोदी ने खुद यह कहा था कि इस घटना की सूचना उन्हें 15 मिनट देरी से मिली थी, लेकिन उस आतंकी हमले की खबर 3:15 बजे तक पूरे देश को मिल गई थी। 5:15 बजे तक कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी प्रतिक्रिया दे डाली थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी दिन भर पार्क का भ्रमण करने के बाद 6:45 बजे तक फिल्म की शूटिंग करते रहे, नौका विहार करते रहे। यह सब देखकर तो लगता है कि चाहे घटना अनंतनाग की हो या पुलवामा की, नरेंद्र मोदी आतंकी घटनाओं व सीमा पर शहीद हुए जवानों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं लगते हैं। जब ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेना हो तो वो पहली लाइन में खड़े नजर आते हैं। इसलिए सेना के कर्नल मेजर और पुलिस के डीएसपी के शहीद होने के बावजूद वह और उनकी पार्टी जश्न में डूबे रहे। भाजपा मुख्यालय पर आयोजित इस जश्न में G20 के ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व सफल आयोजन के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। देश के 3 सपूतों ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में रंगारंग कार्यक्रम में व्यस्त था। और इतना ही नहीं, घटना के दूसरे दिन जब सेना के जवान अनंतनाग में आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तब पीएम मोदी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोट सर्च करने निकल पड़े। चुनाव प्रचार में व्यस्त प्रधानमंत्री ने सपूतों की शहादत पर ट्वीट तक नहीं किया। कांग्रेस ने गुरुवार को पीएम मोदी को असंवेदनशील बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि जब आज पूरा देश गमगीन है, शहीदों के परिवार की चीखें सबका कलेजा चीर रही है, तब इस देश के असंवेदनशील प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार में मस्त हैं और वोट मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ में सेना के 2 जाबाज अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए। दरअसल सुरक्षा बलों की एक टीम केकेरनाग में आतंकियों की घेराबंदी करने पहुंची थी। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों पर हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। शहीद होने वालों की पहचान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशिक धोचक और पुलिस डीएसपी हुमायूं मुजामिल भट्ट के रूप में की है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद मंगलवार शाम अनंतनाग जिले के केकेरनाग के गाडूल जंगल में एक अभियान शुरू किया था। कर्नल मनप्रीत सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री की केकेरनाग में स्थित 19 राष्ट्रीय राइफल यूनिट की कमान संभाल रहे थे। उन्हें 2021 में सेना मेडल मिला था। वह पंजाब के मोहाली जिले से थे और उनके परिवार में उनकी मां, पत्नी, एक 6 साल का बेटा और एक 2 साल की बेटी है। रिटायर हो चुके जम्मू कश्मीर पुलिस महानिरीक्षक गुलाम हसन भट्ट के 34 साल के बेटे हुमायूं मुजामिल भट्ट 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुए थे। मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के
त्राल के रहने वाले उनके परिवार में उनकी पत्नी और 1 महीने का बेटा है और मेजर आशीष ढोचक हरियाणा के पानीपत जिले के रहने वाले थे। जब से यह घटना हुई है तब से सेना ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और वहां से गांववासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रवाद का ढोल पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री अभी भी अपने चुनावी ढकोसलों में व्यस्त हैं, जो बेहद ही असंवेदनशील है। आप देख रहे हैं जनचौक, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और यदि आप चाहते हैं कि स्वतंत्र मीडिया ऐसे ही जन सरोकार से जुड़ी खबरें दिखाता रहे तो जनचौक को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।